हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसके अंदर देखने वाले हैं फ्रीस पुनर्विन्यास, फ्राइस रीअरेंजमेंट। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। यह है फिनॉल। फिनॉल इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटिल क्लोराइड के साथ। इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम और है, 2 कार्बन है एथेन, और इनके लिए लगाते हैं ऑयल हेलाइड, और यह है एथेनॉयल क्लोराइड, 2 कार्बन वाला ऑयल हेलाइड, एथेनॉयल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। फिनॉल की रिएक्शन एसीटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। ये H निकल जाएगा, उसका Cl निकल जाएगा और बन जाएगा O, ये रहा। फिर इधर से Cl गया, इसका OH गया, तो ये कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि और सब की वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की दूरी है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये ऑक्सीजन से कार्बन को जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, फिर CH3 जुड़ा हुआ है। ये कहलाता है CH3C डबल बॉन्ड OR, एस्टर है ये। और एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह का नाम लिखते हैं, तो ये फेनिल, और 2 कार्बन एथेन, और एस्टर के लिए अनुलग्न लगाते हैं O8, नाम हो जाएगा फेनिल एथेनोएट, 2 कार्बन एथेन। फिर C डबल बॉन्ड O और R की जगह यहाँ C6H5 है, तो पहले O से जुड़ा हुआ समूह का नाम लिखते हैं, तो फेनिल, 2 कार्बन एथेन, और एस्टर के लिए अनुलग्न लगाते हैं O8, तो फेनिल एथेनोएट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम और है फेनिल, और इस समूह के लिए लिखते हैं एसीटेट, तो नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट, ये दूसरा नाम। फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 के साथ जब इसको गर्म करते हैं, निर्जल AlCl3, तो ये रीअरेंजमेंट से गुजरता है, यानी ये रीअरेंज हो जाता है। जो प्रोडक्ट है वो ये बना जो है अपने पास फेनिल एथेनोएट या फेनिल एसीटेट है, वो नाइट्रोबेंजीन में जब निर्जल AlCl3 के साथ इसको गर्म करते हैं तो ये रीअरेंज हो जाता है। और रीअरेंज के अंदर अब आपको पता है ये समूह यहाँ से हटेगा और ये ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर चला जाएगा। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो तो यहाँ OH बना लेगा और उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा ये COCH3 समूह। तो देखो ऑर्थो से हाइड्रोजन हटा, वो तो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो OH बना लेगा, और ऑर्थो पे क्या आ गया? COCH3, वो जोड़ दिया। दूसरा अपना हो जाएगा पैरा पे जुड़ेगा तो OH और ये COCH3। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये पीछे ही क्लासों में मैं बता चुका हूं मैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसको कहते हैं एसीटोफिनोन, ये साधारण नाम है इसका एसीटोफिनोन। तो इसकी ऑर्थो स्थिति 1-2 पोजीशन है ये, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन की ऑर्थो स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो रीअरेंजमेंट की असली कहानी शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि इतना प्रोडक्ट जो है वो तो अपन बना चुके। इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा आपको कि यहाँ से ये कैसे बनेगा, लेकिन पहले वो देख लेते हैं। तो क्रियाविधि फ्राइस रीअरेंजमेंट की पहले ले लेते हैं फेनिल एसीटेट, O C डबल बॉन्ड O CH3।
अब देखो फेनिल एसीटेट, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ फेनिल और ये एसीटेट समूह है, तो फेनिल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन होनी है AlCl3 के साथ पहले, क्योंकि अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन जो है वो माध्यम का कार्य कर रहा है और AlCl3 के साथ। और AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस अम्ल, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड आपको पता है इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कौन? AlCl3, क्योंकि इसका ऑक्टेट अष्टक पूर्ण नहीं है, केंद्रीय परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से ये लोन पेयर ले लेता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देती है, देखो इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो इसमें पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, O पॉजिटिव। फिर C डबल बॉन्ड O CS3, इसने दे दिया एल्यूमिनियम को, तो ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड AlCl3, और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो माइनस, और एक लोन पेयर काम में आ गया, एक ऐसे का ऐसा बाकी के बॉन्ड लगा दो। ये बन जाएगा इस तरीके से। ये एक अपने पास क्या बन गया है? ये एक तरीके से एक मध्यवर्ती आयन बन गए हैं, जिसके अंदर धनायन और ऋणायन, यानी साल्ट कह सकते हैं अपन इसको। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन भी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है, तो इसको तो अभी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इससे तो क्या लेना? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो क्या बन गया, ये बोले ये बॉन्ड, और जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन का पॉजिटिव हट जाएगा, O लोन पेयर वापस आ जाएगा, और AlCl3 माइनस। लेकिन निकल गया कौन सा समूह है? जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CS3, और इस पर कार्बन पर कौन सा चार्ज? प्लस। ये एसिटिल आयन कह सकते हैं, या एसिल आयन, यहाँ RCO होता तो एसाइलियम आयन कह सकते हैं, या एसिटिल आयन। और एसिटिल आयन क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इस वलय के साथ रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में जैसे ही जाएगा ये वाला लोन पेयर, तो एक तो ऑर्थो स्थिति पे, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे, इन तीनों स्थितियों पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा, यानी इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, ये स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाएगी। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही प्रतिस्थापन होना है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ये बात पीछे मैं बता चुका हूँ, है ना। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी स्थिति पे बढ़ जाता है? जब लोन पेयर ये वलय के साथ अनुनाद में जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने को शिफ्ट करने पड़ेंगे। क्यों शिफ्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, पहले से ही 4 थी, और इधर से जब डबल बॉन्ड लगेगा तो 5 हो नहीं सकती, तो इस बॉन्ड को अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर आगे जाएंगे तो इस पर भी नेगेटिव आएगा और इस पर भी नेगेटिव आएगा, यानी रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कहाँ काम करता है? केवल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर काम करता है। तो अपना जो कार्बोकेटाइन कह सकते हो या एसिटिल आयन कह सकते हो, वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ेगा। तो देखो, यानी मैं इस पाई बॉन्ड को इधर इस CH3CO को उपलब्ध करा देता हूँ, ये कह सकता हूँ इस C पे पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड O और CH3, इस पाई बॉन्ड को मैं सीधा इस पॉजिटिव चार्ज को दे देता हूँ। क्या बना? डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पाई बंद को
वैलेंसी 4 ही रखनी है, इसलिए किसी और को देना पड़ेगा, तो इस कार्बोकेटाइन को या एसिटिल धनायन को दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को। तो ये जैसे ही पाई बंद इसको मिलेगा तो ये बन जाएगा COCH3। अब आपको पता है यहाँ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये बन गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अंत में बलिदान हाइड्रोजन को ही देना पड़ता है। तो हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में, इस बंद के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चले जाते हैं, क्या निकल गया -H+, और ये बन गया O AlCl3 माइनस, लोन पेयर वापस आ गया क्योंकि पॉजिटिव हट जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और क्या जुड़ गया COCH3, ये बन गया। अब ये H+ आपको पता है अकेला क्या करेगा बेचारा, नारद मुनि की तरह है, एक ने निकाल दिया दूसरे के पास चला जाएगा। तो यहाँ से जो है वो यहाँ इस कार्बन पे था, यहाँ से निकाल दिया, तो ये H+ जो है वापस इस ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा और ये बना लेता है O पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव और H, यानी एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव है, AlCl3 पर कौन सा चार्ज माइनस, और ये हो जाएगा COCH3 और ये वलय है। अब की बार क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन तो अभी अभी आया, इसको थोड़ी निकालेंगे, AlCl3 के एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन ले लेती है कौन, ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है O, ये H है, ये COCH3 और माइनस क्या निकल जाता है AlCl3, वैसे का वैसा निष्कासित। अब जब रिएक्शन अपन ऑर्थो से करवा रहे हैं तो ऑर्थो पे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है अनुनाद के कारण, और पैरा स्थिति पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद के कारण बराबर बढ़ता है। तो ऑर्थो पे जिस प्रकार से जोड़ रहे हैं वैसे ही पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन ये एसिटिल धनायन जोड़ सकते हैं। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे, तो ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसको कहते हैं एसीटोफिनोन, बेंजीन वैलेंसी COCH3 एसीटोफिनोन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, या इसको 1 और ये 2 देते हो तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये बन जाएगा। अब मैं देखो इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ से ये कैसे बना, तो देखो फिनोल है इसके पास, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं CH3COCl के साथ, तो मैं यूँ लिख लेता हूँ इसको। अब इस कार्बन पे देखो, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो ये लोन पेयर क्या आक्रमण करता है इस कार्बन पे, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो क्या बना, O पॉजिटिव H, एक लोन पेयर, फिर रिंग, और ऑक्सीजन से क्या, ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो, कार्बन से, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उस पर नेगेटिव लगा दो, एक Cl और एक CH3, ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में लौटेगा, तो ये अच्छा अवशिष्ट समूह है, लिविंग ग्रुप है, ये ध्रुवीय बंध है, नेगेटिव और पॉजिटिव टूट जाएगा तो -Cl माइनस निकल जाएगा और ये बन जाएगा। और यहाँ से आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगी नहीं, OH बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, H+ निकल जाएगा, तो एक H+ निकल गया, H और Cl HCl बना लेंगे और ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो रह जाएगा O और इस पर दोनों लोन पेयर आ जाएंगे, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये Cl निकल गया और ये H निकल गया, दोनों मिलकर HCl बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से बनता है।
ये है अपना फ्रीस रीअरेंजमेंट। तो फ्रीस रीअरेंजमेंट में अपन क्या कह सकते हैं, फिनोल को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर फेनिल एसीटेट बनता है, जो नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करने पर पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। ये कहलाता है फ्रीस रीअरेंजमेंट, फ्रीस पुनर्विन्यास। यानी जो रिएक्शन हुई है उसको भाषा के रूप में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 333 और उससे कम ताप पर तो पैरा प्रतिस्थापी, और 433 और उससे उच्च ताप पर ऑर्थो प्रतिस्थापी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। 333 केल्विन और निम्न ताप पर क्या, पैरा, और 433 केल्विन और उच्च पर ऑर्थो प्रतिस्थापी मिलता है अपने। तो यह है अपना फ्रीस रीअरेंजमेंट कंप्लीट विद मैकेनिज्म।